हेलो बच्चों, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म acceleration of 10 meter per second square for 5 seconds. During the next 10 seconds, it moves with uniform velocity. The total distance traveled by the body is first option is 100 meters, second is 125, third is 500 and fourth is 625. Okay. अब आते हैं कि ये जो बेटा है हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, ये रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स क्लास 11 फिजिक्स में आता है। और काइनेमेटिक्स चैप्टर में जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं और जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो ये है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इस क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन पार्टिकल की होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv by dt. दैट मीन्स पार्टिकल की देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वाइज दोनों वैल्यू क्या है एक्सेलरेशन की? कांस्टेंट है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का यूज है। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसे पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट का है s इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। प्लस होगा जब एक्सेलरेशन होगा, माइनस होगा जब रिटार्डेशन होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक कब अप्लाई करेंगे? जब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट हो और यूनिफॉर्म हो, तब डायरेक्टली इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो जो बैकग्राउंड कंसेप्ट है वो ये है। अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट पे और इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है भाई कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दे रखी है, ए मान लिया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी कितना है फर्स्ट पार्ट में? 5 सेकेंड। ठीक है, तो पहले 5 सेकेंड एक्सेलरेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट वाइज सोल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में फर्स्ट 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस मान लो चला s1 मीटर। s1 को लिख सकता हूं मैं, सेकेंड इक्वेशन लगाऊं तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा काइनेमेटिक्स का। u 0 है, ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज 1/2 10 इंटू 25, से आ गया 125 मीटर। तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में पार्टिकल जो है, बॉडी जो है 125 मीटर चल रही है। ठीक है, अब कह रहा है सेकेंड पार्ट पे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब टाइम कितना दे रखा है? अब टाइम है 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड। इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है? वही वेलोसिटी जो 5 सेकेंड के बाद एक्वायर किया था, गेन किया था, 0 से स्टार्ट होकर। तो ये वेलोसिटी पहले यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। यहाँ पे t 5 सेकेंड लिखेंगे क्योंकि 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर किया ऑब्जेक्ट वही कांस्टेंट चल रहा है अगले 10 सेकेंड तक। v पहले निकाल लिया, u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितनी है 10, और टाइम कितना है? ये 5 सेकेंड के बाद वाली वेलोसिटी है, यही कांस्टेंट है। ये 50 मीटर पर सेकेंड है, और यही क्या है? अगले 10 सेकेंड तक कांस्टेंट है। ये वाली वैल्यू कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड।
अब कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस, तो सेकेंड पार्ट के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नहीं तो सेकेंड पार्ट के डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं जाई। सेकेंड पार्ट के डिस्टेंस में मान लेता हूँ s2 है। अब सेकेंड पार्ट में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। सीधे s2 इक्वल टू v2 v इंटू टी। v कितनी है 50 इंटू टी कितनी है 10, तो ये हो गया 500। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी s1 प्लस s2 दैट इज 500 प्लस 125 दैट इज 625 is the total distance covered by the particle। अब ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 100 मीटर रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड 125 ये भी रॉन्ग हो गया, 500 मीटर रॉन्ग हो गया, फोर्थ ऑप्शन 625 is the perfect answer of this question। I hope I answered it very all the best।